तो आपको किस उम्र से मेहनत करना है? जब आपकी उम्र 13 साल की हो जाती है, 12 साल की हो जाती है, वहां से आप सही डायरेक्शन पर काम करने लगोगे, इंशाअल्लाह 90 to 95% आपके कामयाब होने के चांसेस हैं। यानी कोई बॉल फेंक रहा है, 100 गेंद डाले आपको, और वो 100 गेंद में आपने कितने सिक्सर्स लगाए? 95 सिक्सर्स लगाए। ये जवानी की ताकत होती है। वही चीज आप जाकर 30 साल में बैट पकड़ते हो और कोई गोला फेंकता है, और कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? 10% है। 90 दफा आउट हो जाओगे और 10 छक्के मारोगे, और सही वक्त पर किताबें थाम ले आपने तो 95 सिक्स मारेंगे, 5 दफा शायद आप आउट हो सकते हैं। अब 35 साल में विराट कोहली जबरदस्त खेल रहा है तो वो 10% में आता है। 35 साल में जाकर सब लोग ऐसा नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। कौन करेंगे? 125 करोड़ में एक विराट कोहली बनता है। किताब पकड़ लें। मैंने कई दफा कई जगह कहा कि रोनाल्डो बड़ा मशहूर फुटबॉलर है। अब उससे इंस्पिरेशन लेकर भारत में 125 करोड़ लोग हैं। मानो कि उसमें 40 करोड़ नौजवान बच्चे हैं। 40 करोड़ नौजवान बच्चे सब लोग शूज खरीद लिए और फुटबॉल खरीदें और फुटबॉल खेलना शुरू करें, क्या रोनाल्डो बनेंगे? पिछले 50 साल में तो कोई नहीं बने इंडिया से रोनाल्डो। अब ये 40 करोड़ में बैट पकड़ेंगे तो क्या विराट कोहली कितने बनेंगे? बमुश्किल अगर जी जान भी लगा दें तो ये 40 करोड़ नौजवान बच्चे किताब छोड़कर बैट पकड़े कि देखो विराट कोहली कितना कामयाब हो गया, मैं भी क्रिकेट में मेरी जवानी खपा दूंगा। तो उसमें बमुश्किल मैं कहता हूं कि कोई 2 या 4 बन सकते हैं अगर वाकई प्रैक्टिस करते हैं और बेहतरीन टैलेंट है। 40 करोड़ में कितने बनेंगे? 2 या 4। लेकिन यही 40 करोड़ बच्चे अगर किताब थाम लें और रोजाना 6-6 घंटे किताब लेकर तालीम हासिल करें, पूरे जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि 40 करोड़ में 39 करोड़ नौजवान बच्चे बनेंगे इंशाअल्लाह। ये खूबी है एजुकेशन की। किताबें पकड़ने से मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स की जिंदगी संवर जाती है। बैट पकड़ने से कुछ नौजवान बच्चे, 98% नौजवान बच्चे बेकार हो जाते हैं। बमुश्किल कोई आधा परसेंट में कहता हूं वो क्रिकेट में अपना करियर बना लेता है। बिल्कुल इसी तरह जो टिकटॉकर्स हैं वो पता नहीं यूट्यूब में चैनल बना लेते हैं और कुछ पैसे 10,000 20,000 फिर भीख मांगना शुरू हो जाता है। लाइक मी, सब्सक्राइब मी, फलाने क्या क्या मी, इतना रिक्वेस्ट करने लगते हैं, भीख मांगते हैं सब। मैं मेरे तलबा को जब वर्कशॉप मेरा चलता है, पहले दिन मैं तमाम तलबा को बिलखुसूस लड़कियों को कहता हूं कि क्या आप मेरे वीडियोस कभी माजी में देखे हैं? तो सब लड़के लड़कियां कहते हैं हाँ सर बहुत से देखे हैं। तो क्या आपने सब्सक्राइब किया है मुझे? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है सर। लड़कियों को कहता हूं जिंदगी में आज से मेरे वीडियो पर आपने कमेंट नहीं करना है, क्योंकि लड़कियां कमेंट करेंगी सर मैं आपका वर्कशॉप अटेंड की है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो फिर एक नौजवान मैसेज भेजता है, ओह सो नाइस, यू आर सो लकी, यू गॉट अ चांस टू लर्न अंडर मुनव्वर जमान सर, आई इवन वांट टू लर्न इंग्लिश, मे हैव अ टॉक विद यू ऑन फोन फॉर अ व्हाइल, क्या मैं कुछ देर बात कर सकता हूं आपको? ये सब नीयत में खोट है, इश्कबाजी करना चाहता है। इसीलिए मैं लड़कियों को कहता हूं कि मेरे चैनल पर आप कमेंट ना करें। और मेरे जिंदगी में आज तक एक दफा भी ना क्लास में ना महफिलों में लोगों से गुजारिश की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो। मैं किसी को दावत नहीं देता हूं, क्योंकि अल्लाह जितना देना होता है वो आपकी कोशिश करने पर भी देता है, कोशिश ना करने पर भी देता है। इतना यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। आप मेहनत करें और
और बाकी सारी चीजें अल्लाह पर छोड़ दें। और ये जो यूट्यूब पर अपने करियर को बनाना चाहते हैं, आपको पैसा तो मिलेगा नाच के गा कर, पता नहीं कॉमेडी कर कर, लेकिन आपकी नस्ल पर कोई असर नहीं होगा, अच्छी नस्ल नहीं आएगी उससे। आपको जब बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके पोते होंगे, आपके नवासे होंगे, आपकी चिचोरी हरकत को देखकर हंसेंगे वो लोग, या फिर वो कैसे चिचोरे होंगे पता नहीं। जब ये चिचोरा इतना काम किया तो उससे जो आएंगे वो तो 100 गुना ज्यादा चिचोरे रहेंगे। वो पता नहीं कपड़े पहनते भी हैं कि नहीं पहनते हैं, फाड़ फाड़ कर कपड़े पहन रहे हैं, सिले हुए कपड़ों को फाड़ रहे हैं। एक दौर था फटे हुए कपड़ों को सी कर पहनते थे, और वो जाके चूहे तवाफ कट कर रहे हैं, यहाँ के बाल वगैरह सब निकाल लेते हैं। देखिए पता नहीं उसका क्या नाम है, इधर से छील लेते हैं, इधर से छील लेते हैं, एक बाल उधर जा रहा है, एक बाल उधर जा रहा है, अजीब हेयर स्टाइल है। मैं नौजवानों से कहता हूं कि आपका हेयर स्टाइल को देखकर मुझे पूरा अंदाजा हो जाता है कि आपकी वालिद की आप पर कितनी नजर है और आपके घर में तरबियत आप पर कैसी हो रही है। सिर्फ नौजवान के हेयर स्टाइल को देखकर उसके वालिद की कितनी नजर और कितनी फिक्र है मुझे पता चल जाता है। अजीब अजीब हरकत नौजवान कर रहे हैं। अपने जवानी में जो अल्लाह ने जो जोश दिया है आपको, ये सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि ये गोल्डन पीरियड से गुजर रहे हो, आप बेहतरीन आप टीचर भी बन सकते हैं। मैथ A+B² ये सब फार्मूला जानते हैं, लेकिन मैथ टीचर की सैलरी कितनी होती है? ऐसे भी स्कूल्स हैं टीचर को सिर्फ 4,000 रुपए मिल रहे हैं। एवरेज तौर पर अगर देखें 10 से 12,000, कुछ अच्छे स्कूल में जाएं 25,000, और बेहतरीन स्टैंडर्ड वाले स्कूल में जाएं तो 50,000। अब 50,000 वो महीना कमा रहा है तो साल के कितने हुए? हाँ जी, 6 लाख। मैं एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कितने टीचर्स को जानता हूं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं जिनका सालाना पैकेज 1 करोड़ है। कितना है? 1 करोड़। और वो जो 4,000 रुपए लेकर मैथ पढ़ाता है उसका A+B² क्या है? A² + B² + 2AB। जो 1 करोड़ रुपए लेकर मैथ पढ़ाता है उसका A+B² कुछ अलग है या वही है? दोनों के फार्मूले सेम है। ये 1 करोड़ कैसे बना रहा है और ये सिर्फ 4,000? क्योंकि उसने इल्म के पूरे डेप्थ में वो चला गया, उसने गजब का मेथोडोलॉजी डेवलप किया। और सिर्फ एक मेथोडोलॉजी डेवलप नहीं किया, और जो पढ़ाता है तो बच्चे रिजल्ट भी ले आते हैं, गोया उसका कोर्स रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। तो ये मेथोडोलॉजी आप डेवलप करेंगे इंशाअल्लाह, मैथमेटिक्स के जरिए से अकले हलाल की कमाई होगी। 1-1 करोड़ भी आप कमा सकते हैं। ऐसे ना जाने सिर्फ 1 करोड़ तो पैकेज है, उसको बेहतरीन महल जैसा घर दिया जाएगा, उसको बेहतरीन कार दी जाएगी और बड़े जबरदस्त इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और ऑनर किया जाएगा, उसको दामाद की तरह देखा जाएगा। सिर्फ उसने एक मेथड को डेवलप किया है, वरना 40 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी 10,000 रुपए ही है। क्यों? उसने सब्जेक्ट के डेप्थ में कभी जाने की कोशिश नहीं की, उसने एक नए तरीके से मेथड डेवलप करने की कोशिश नहीं की है। मैं सऊदी अरेबिया जाकर इमाम हरम की फैमिली को अंग्रेजी पढ़ाने का मुझे मौका मिला था। वहां पहले दिन जब मैं गया तो इमाम हरम के फैमिली के भाई उन्होंने कहा कि आपको हम 25 लाख रुपए देंगे। 30 दिन होने के बाद बिना मुलाकात किए मैं बॉम्बे की फ्लाइट लेकर आ गया, और वो लोग जब पूछे, मैंने बताया कि ये वो सरजमीन है जहां से कलमा गूंजा है, और आप लोग की बदौलत से पूरे दुनिया में इस्लाम की खुशबू फैली है, और इस बंदे को अल्लाह ने छोटा हुनर दिया, और ऐसे अरब की दुनिया में जाकर मुझे पढ़ाने का मौका मिला जो कलमा गूंजा है और जिसकी खुशबू से पूरी दुनिया महकी है। वहां इस बंदा
अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। 25 लाख इंग्लिश सिर्फ ग्रामर पढ़ाने की वजह से, ग्रामर भी नहीं पढ़ाया मैंने, ऐसे सेंटेंसेस पढ़ाए जिसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जब सब्जेक्ट ग्रामर में नहीं होता है तो कोई उसूल ही नहीं लगता है। वो चीजें पढ़ाए, 25 लाख देने के लिए तैयार। एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाया, 10 लाख रुपए मिले, वो तो लिया मैंने, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल वहां पर पढ़ाया मैंने, बड़े अच्छी रकम मिली मुझे। क्या पढ़ाया मैंने? 12 टेंसेस पढ़ाया। और वो 12 टेंसेस पढ़ाने कितने टीचर्स अवेलेबल है भारत में? बहुत से टीचर्स हैं, लेकिन मैंने एक मेरा मेथड डेवलप किया है और वो मेथड डेवलप करके पढ़ाने लगा तो सिर्फ इंडिया नहीं, अब मेरे वर्कशॉप्स में अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, सऊदी अरेबिया से, इटली से, अफ्रीका के बच्चियां भी आ रही हैं पढ़ने के लिए। क्यों? सिर्फ मेथड को देखा है। मैं आप नौजवानों से अपील करता हूं कि जो भी सब्जेक्ट, जब नौजवान आकर मुझे पूछता है कि मुझे क्या बनना चाहिए, मैं कहता हूं कि नाई बन। तो एक नौजवान को बड़ा गुस्सा आया, क्या सर आप मुझे ऐसा ही बोलते हो, नाई बन जाओ? मैंने कहा जावेद हबीब को जानते हो? जावेद हबीब